मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुंड को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने के विनती करो। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुंड को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने के विनती करो। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। यीशु मसीह आपको आशीष करे। अच्छे से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसका पहला प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वचन देखने वाले हमको आशीष कीजिए, सुनने वालों को आशीष कीजिए, बोलने वालों को छुपा कर प्रकट कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। दूसरा कोरिन्थियों का किताब 8वां अध्याय में हम देखेंगे तो दूसरा कोरिन्थियों की किताब 8वां अध्याय पहला वचन से हम देखेंगे तो उधर लिखा है एक कलीसिया के बारे में, एक कलीसिया के जो लोगों के बारे में उधर लिखा है। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। मकिदुनिया कलीसिया के बारे में और उनके जो रहने वाले विश्वासी के बारे में पौलुस कहता है। क्या कहते हैं दूसरा वचन में, दूसरा कोरिन्थियों 8वां अध्याय दूसरा वचन में, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। ये मकिदुनिया कलीसिया के रहने वाले लोग हैं, बहुत कंगाल था, क्लेश था उनको, बड़ी परीक्षा था उनको। परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। आपका और मेरा उदारता बढ़ना चाहिए। उदारता, गरीब को मदद करने के लिए, तकलीफ जो करते हैं उनको मदद करने के लिए। परमेश्वर इन्हीं के लिए तो इस संसार में आया। सुख संदेश में हम 4 सुख संदेश में देखेंगे तो परमेश्वर कंगालों को सुख संदेश बताने के लिए, क्लेश उठाने को, उनके उद्धार पाने के लिए, मदद करने के लिए, और जो गरीबी और बीमारी लोगों को चंगा करने के लिए यीशु मसीह आया। और आप और मैं यीशु मसीह को भरोसा करते हैं तो हमको उदारता रहना चाहिए। इधर लिखा है कंगाल में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। वो लोग कंगाल में था, गरीब में था, कमी में था, लेकिन उनका जो उदारता है परमेश्वर के लिए देने के लिए, पौलुस इस कलीसिया में यरूशलेम में रहने वाले कंगाल के लिए पैसा इकट्ठा कर और ये जो इस कलीसिया वाले से लेकर यरूशलेम में ले जाता है। इधर से चंदा इकट्ठा कर और ये लोग जो देते हैं धान और लेकर जो कंगाल में है उनको देने के लिए, गरीबी में रहने के लिए पौलुस ये काम करता है। लेकिन काम करते समय में ये मकिदुनिया को पौलुस ने बहुत अच्छी शाबाशी देता है। ये लोग अपने कंगालपन में है, क्लेश में है, फिर भी परमेश्वर के लिए और जो कोई तकलीफ उठा है उन लोगों के लिए मदद करने के लिए आनंद होता है। कोई क्या बोलेगा मैं ही तकलीफ है, मैं उसको कैसा मदद करूंगा? ऐसा नहीं है। आपका पास कितना है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जितना आपका पास है वो मदद करना जरूरी है। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने संसार में आया था, एक बूढ़ी माँ था, उनके पास 2 पैसा था। उन जमाने में 2 पैसा तो बड़ी है, लेकिन उनको वही था घर का खर्चा के लिए। लेकिन वो पैसा लेके दान पेटी में डाल दिया। परमेश्वर दान पेटी में देख रहे हैं कौन कौन दान डाल रहा है। और जो अमीरी लोग हैं वो अपने भरीपूर्ण से, अपने जो पैसा ज्यादा है उसे उठाकर वो डाल रहा है। लेकिन इस माँ जी के पास उतना ही पैसा था, वो लेकर दान पेटी में डाल दिया। परमेश्वर ने चेलों के पास कहा था ये माँ जी ने ज्यादा डाला। इंसान के नजर में ये जो माँ जी है 2 ही पैसा डाला, लेकिन परमेश्वर के सामने इस माँ जी के पास कितना पैसा, उतना ही था, वो लेके डाल दिया। परमेश्वर उनको शाबाशी दे रहा है। और भी एक बड़ा कलीसिया बन गया। उस कलीसिया के बारे में बायोग्राफी मैंने सुना था। कोरिया में है, साउथ कोरिया में है, पालेंगुचू का बड़ा कलीसिया। उस कलीसिया बांधने के लिए परमेश्वर ने बोला और उन्होंने अपने विश्वासी को बोला
परमेश्वर ने बोला बड़ा कलीसिया बनाने के लिए आपका क्या क्या मदद करते हैं, मदद करो। उन छोटी सी जो मंडली था उन्होंने अपने हाथ में क्या क्या था सब दे दिया, कलीसिया के लिए दिया। वो छोटे छोटे बड़े होकर बड़े जितना वो कोई सोचे मेरे पास इतना ही पैसा है मैं दे के क्या पाए, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास कितना है परमेश्वर को देना चाहिए, गरीबी को देना चाहिए, कंगालों को देना चाहिए, क्योंकि पवित्र वचन कहता है लूका 16 अध्याय में बड़ा अमीर था, वो गरीब को नहीं दिया, उस अमीर नरक में है अभी भी। हमारा आज्ञा है हम गरीब को मदद करना चाहिए और हमारे से जितना है हम परमेश्वर को दान देना चाहिए। और इधर लिखा है कंगाल में था, क्लेश में था, फिर भी वो आनंद में से परमेश्वर को देते हैं। और वही दूसरा कोरिन्थियों को 8वां अध्याय 3 वचन कहता है उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर कर समझ से भी बाहर मन से दिया। वो लोग मन से दिया परमेश्वर को, वो लोग गरीबी में है फिर भी पैसा जमा कर पौलुस को देते हैं दूसरों को मदद करने के लिए, परमेश्वर के विषय खर्चा करने के लिए। और 4वां वचन कहते हैं और इस भान में और पवित्र लोगों की सेवा में बाकी होने की अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। वो लोग ने विनती कर अपने आप से दे रहे हैं। वो लोग को पूछा नहीं कि आपके पास कितना पैसा, आप दान दो, गरीब को मदद करो। ये लोग को मालूम पड़ गया पौलुस जी ने ऐसा इकट्ठा कर रहे हैं, दान इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये लोग को मालूम पड़ा। ये लोग पौलुस को जाके बताते हैं हमारा पास पैसा है आप ले लो। और पौलुस उनको देते हैं, वो बहुत गरीबी में है फिर भी वो लोग को परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर का विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर के विषय में जो भी पैसा देता है सच्चा सेवक, सच्चा सेविका, सच्चा सेवा चल रहे उनको जो पैसा दे रहे हैं वो आपको 100 गुना वापस मिलेगा। वही पौलुस उसको शाबाशी दे रहे हैं। ये लोग कैसा आदमी है, अपने आप गरीबी में है, क्लेश में है, फिर भी वो लोग परमेश्वर के लिए वो लोग दान देते हैं। और भी हम अय्यूब के किताब में देखेंगे तो अय्यूब को भी परमेश्वर ने आशीर्वाद किया। अय्यूब का क्या गुण था, गरीब को उसने बहुत मदद किया। अय्यूब का किताब 29वां अध्याय चैप्टर 29 में हम देखेंगे तो अय्यूब चैप्टर 29 में उधर अय्यूब ऐसा कहता है 14, 15, 16 वर्ष में मैं धर्म को पहने रहा। वो धर्म कर रहा है, वो पहन लिया, नाम के लिए धर्म नहीं किया। अय्यूब कहता है मैं धर्म को पहन लिया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं धर्म को पहन लिया क्योंकि मैं सच्चाई रूप से मैं धर्म कर रहा हूं सबके लिए। वो बोलते हैं 14 वचन में अय्यूब चैप्टर 29 और वर्स 14 में कहता है मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ताकि रहा, मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। वो न्याय करता है सबके लिए और गरीब को मदद करता है। और 15 वचन में ऐसा लिखा है मैं अंधे के लिए आंखें था। वो अंधे के लिए आंख था, क्योंकि अंधा रोड में जा रहा है तो इतना पैसा वाला था, उसके लिए क्या क्या चाहिए सब मदद किया अय्यूब ने। अंत में अय्यूब को परमेश्वर बहुत आशीर्वाद किया। आपको भी आशीर्वाद चाहिए, आपको उदारतन आप रहना अवश्य है। गरीबी रोड में जा रहे हैं, आपके पास 2 रुपया है, 3 रुपया है, 5 रुपया है, देना जरूरी है। आपके मन कठोर नहीं रहना चाहिए, मेरा मन कठोर नहीं रहना चाहिए। रोड में मैं जा रहा था, एक गरीब बुढ़ा इंसान आ रहा था, उसको चलने को भी तकलीफ हो रहा था। मैं अपने बाइक में सीधा उसके सामने गया, सीधा मेरे पास मेरे को परमेश्वर बोला उसको मदद करो, सीधा मैं 100 रुपया उठा के उसको दे दिया। ऐसा ही आपका भाई सामने गरीबी है, आपको कितना आपका पास पैसा है उठा कर आप दे दो। तभी मेरे को शांत हो गया, देखा तो बहुत तकलीफ है था, उसको चलने को नहीं हो रहा था। ऐसा बहुत गरीबी है आपके सामने, मेरे सामने। आपसे कितना होता है मदद करना जरूरी है। इधर अय्यूब कहता है 15 वचन में मैं अंधे के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहराता, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहराता। देखो कितना बात कर, दरिद्र के लिए पिता था, इतना अच्छा अय्यूब था। इसके लिए परमेश्वर उसको इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया। आपको भी आशीर्वाद चाहिए, इस संसार में आपको आशीर्वाद चाहिए। दूसरों को तकलीफ कम थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए। आपको परमेश्वर अच्छा किया, दूसरों को भी आप तकलीफ को देखना चाहिए। अय्यूब को जैसा आप कीजिए, अय्यूब को जैसा परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। 14, 15, 16 में लिखा है अय्यूब के बारे में। और दूसरा कोरिन्थियों 1, 2, 3, 4 वचन में वो लोग मकेदोनिया का कलीसिया कितना मदद किया, वो लोग कितना उदारता है।
आज बहुत कम दिखाई देखते हैं उदारता। आपको परमेश्वर आज ताकत देंगे, आशीर्वाद करेंगे उदारता रहने के लिए, आमने सामने को मदद करने के लिए, गरीब को मदद करेंगे। रोड में अंदर जाएगा तो आपके पास है तो मदद कीजिए। मैं भी प्रेयर करता हूँ, परमेश्वर मेरे को अच्छा दिल दीजिए, जो गरीब रोड में जा रहे हैं मैं उनको मदद करना चाहिए। आप भी ऐसा प्रेयर कीजिए गरीब को मदद करने के लिए, आपको परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। मकेदोनिया का कलीसिया के बारे में ये पौलुस ने शाबाशी दिया, कितना आश्चर्य हुआ, कैसा ये लोग है, अपने आप तो कंगाल में है, फिर भी वो परमेश्वर के लिए दान देते हैं, उदारता से दान देते हैं, तो उनको शाबाशी दे रहे पौल। और इधर भी आयुब के बारे में परमेश्वर ही कहता है, आयुब का जैसा इंसान कोई भी नहीं था उन जमाने में, उतना अच्छा इंसान था आयुब, उसको इतना गुण कैसा आया, वो गरीब को मदद करता है। इधर लिखा है, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरा, जो दरिद्र है उनका वो पिता है। ऐसा नहीं बोला मेरा रिश्तेदार नहीं, अरे रोड में जाने वाले, ऐसा नहीं बोला उसने। इधर लिखा है आयुब के किताब चैप्टर 29 में, चैप्टर 29 वर्स 16 में लिखा है, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहराया है। और 15 में लिखा है, मैं अंधे के लिए आंखें था। आप भी ऐसा कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। अब वचन भी सुनने का, सत्य सुनने का, और ऐसा भी ये भी वचन है, दरिद्र को मदद करने के लिए, अंधे को मदद करने के लिए, लंगड़ों को मदद करने के लिए परमेश्वर आपको ताकत देंगे, पैसा भी देंगे। आप भी मदद करेंगे और मैं भी मदद करूंगा। ये वचन परमेश्वर आशीष करेंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद परमेश्वर। अब आप दरिद्र, हम आज उदारता के बारे में देखा, ये मकेदोनिया कलीसिया वाले इतना उदारता से दान दिया परमेश्वर। पौलुस शाबाशी देते हैं, मकेदोनिया अपने आप दरिद्र है फिर भी उदारता से वो दान दे रहे हैं। और आयुब भी अंधे को मदद कर रहे, लंगड़ों को मदद कर रहे, और वो जो गरीबी है उनको पिता करके वो कह रहा है परमेश्वर। हमको भी ये गुण दीजिए, हम भी संसार में आशीर्वाद पाने के लिए कृपा कीजिए, हम भी वो लोग के लिए मदद करना चाहिए। हम इधर ये बैंक में पैसा इकट्ठा करेंगे तो इधर कीड़ा हो जाएगा, हम स्वर्ग बैंक में हम हमारे पैसा इकट्ठा करना चाहिए, इसके लिए हम दान धर्म देना चाहिए। परमेश्वर सुनने वालों को हमको आशीष कीजिए। अभी कुछ बीमारी है, तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, हम यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं।